फाइनली एक अच्छा बजट एंड द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड बजट। कुछ चीजें जो हमने एक्सपेक्ट की थी, जो एनालिसिस था वो हुई, और कुछ चीजें जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था वो हुआ। फाइनली टैक्स कट हो गया है, तो 12 लाख रुपीस तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि एज ए इन्वेस्टर्स प्रोस्पेक्टिव आपको क्या चीजें करनी है और एज ए मिडिल क्लास आपको क्या चीजें जाननी चाहिए। ये चीजें हम बाद में बात करेंगे, बट इस बजट को हम ब्रेक डाउन करेंगे एज ए इन्वेस्टर्स प्रोस्पेक्टिव कि इसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पर क्या पड़ेगा, क्योंकि जो बजट सुनने में कितना अच्छा लग रहा है वो स्टॉक मार्केट पे कुछ खास इंपैक्ट नहीं कर गई। अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट था पर कुछ खास नहीं था। तो वो सारी चीजें हम ब्रेक डाउन करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि इन्वेस्टर्स प्रोस्पेक्टिव से आप इस बजट को कैसे कैसे देख सकते हो और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो। दिस इज नॉट अ शॉर्ट टर्म बजट, दिस इज अ लॉन्ग टर्म बजट, तो मैं यही कहूंगा। तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की। तो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को लेकर बहुत सारी चीजें अनाउंसमेंट की, फार्मर्स को लेकर उनके लोन्स को डिक्रीज करने के ऊपर, तो वो अलग प्रोस्पेक्टिव है। जब मेजर फोकस था वो है कॉटन के प्रोडक्शन पर, तो कॉटन का प्रोडक्शन इंक्रीज करने पर गवर्नमेंट फोकस कर रही है, विच इज डायरेक्टली इंपैक्ट द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। हम जियोपॉलिटिकल रीजन हम देख सकते हैं कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल डिमांड जो है वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो इसका फायदा हमें इंडिया को मिलेगा। और इसीलिए आई थिंक कॉटन के प्रोडक्शन पर गवर्नमेंट फोकस कर रही है, विच डायरेक्टली इंपैक्ट द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो टेक्सटाइल के सेक्टर्स पे आप फोकस कर सकते हो। नेक्स्ट है एमएसएमईज। एमएसएमईज को लेकर गवर्नमेंट काफी फोकस्ड है, काफी पॉजिटिव आउटलुक है गवर्नमेंट का, क्योंकि एमएसएमईज को गवर्नमेंट का कहना है कि जो एमएसएमईज के जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो एक्सपोर्ट का ऑलमोस्ट 45% होल्ड करती है, तो उसमें गवर्नमेंट अपने इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज कर रही है और प्लस 10 लाख न्यू क्रेडिट कार्ड इश्यूज करेगी जो एमएसएमईज बिजनेस ओनर्स हैं उनके लिए, जिनकी लिमिट 5 लाख तक होगी। तो आई थिंक आपको मोर एमएसएमईज के आईपीओ कमिंग डेज में दिख सकते हैं, एंड अच्छे हमें स्टॉक्स जो स्मॉल कैप्स के स्टॉक्स हैं वो भी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। एंड एनबीएफसीज बैंक्स जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनको आप देख सकते हो कि ये सारी चीजें उनको भी फायदा कर सकती है। जितने एमएसएमईज अगर इंक्रीज होंगे तो इनको भी थोड़ा बहुत फायदा मिल जाता है। तो ये है, और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने स्टॉक्स हैं वो भी आप देख सकते हो, क्योंकि उनकी भी डिमांड इंक्रीज होगी जैसे जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स ग्रो करेगा। उसके बाद गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स को लेकर फोकस किया, स्टार्टअप्स के आर&डी को लेकर, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर गवर्नमेंट 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। बट ये इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट नहीं होगा, ये होगा डीप टेक फंड टू फंड के थ्रू। अब इसे ऐसे समझो कि स्टार्टअप्स में वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट करेगी उनके रिसर्च में, उनके आर&डी में, और उन वेंचर कैपिटलिस्ट में गवर्नमेंट उसमें इन्वेस्ट करेगी, विच इज अ फंड ऑफ फंड। डायरेक्टली आप कह सकते हो कि स्टार्टअप्स में नहीं जाएगा, वो वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू हो जाएगा। अब ये प्रोसेस इसीलिए है क्योंकि मान लो स्टार्टअप्स कौन से अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, किनको वाकई में पैसों की जरूरत है, ये गवर्नमेंट अपने हेडेक नहीं लेना चाहती, तो वेंचर कैपिटलिस्ट इसको बहुत अच्छे से फिल्टर आउट कर सकती है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट वो चीजें करेंगी जिनको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट होगा, वो उसमें इन्वेस्ट करेगी, और गवर्नमेंट 20,000 करोड़ फिर वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू करेगी, तो विच इज द फंड ऑफ फंड के थ्रू। तो ये बहुत अच्छा स्टार्टअप सेक्टर्स को बूस्ट कर सकती है, एंड दिस विल इंपैक्ट द वेरी जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज है उसके ऊपर, जैसे एआई हो गया, क्लाउड हो गया, क्लाउड सर्विस हो गया, साइबर सिक्योरिटीज हो गए, तो आप हैप्पीएस्ट माइंड, एल&टी माइंड ट्री, ये सारी स्टॉक्स हैं जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड, एआई रिलेटेड है, उसको आप देख सकते हो। सेमीकंडक्टर को लेकर आप देख सकते हो, एआई एंड सेमीकंडक्टर, उस सेक्टर्स को भी आप बूस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक क्योंकि ग्लोबली जो कंडीशन चल रहा है एआई को लेकर, वो इंडिया भी अपने आप को बूस्ट करना चाहती है, अपने टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहती है, तो उसको लेकर आप कर सकते हो। और ये प्राइवेटली करना चाहती है जिससे वो चीजें बहुत फास्ट और बहुत इफेक्टिव हो, तो ये चीजें आप देख सकते हो, यहां पर आप देख सकते हो। एंड डिफेंस को लेकर गवर्नमेंट ने कुछ खास अनाउंसमेंट नहीं किया है, बट डिफेंस के इस सेक्टर्स के, इस स्टार्टअप्स और आर&डी के थ्रू आप देख सकते हो कि जो डिफेंस सेक्टर्स इस एआई को लेकर और ड्रोन के टेक्नोलॉजी को लेकर इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, आर&डी कर रही है, उन सेक्टर्स को, उन स्टॉक्स को फायदा हो सकता है। तो दिस इज द बेसिक थिंग जो स्टार्टअप्स को मिला है। ओवरऑल डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग या ऑर्डर्स के अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, तो डायरेक्ट ये शॉर्ट टर्म पे कोई इंपैक्ट नहीं करेगा, ये सारी चीजें आपको लॉन्ग टर्म पे इंपैक्ट करेगी। हमारा नेक्स्ट बेनिफिट मिलेगा वो है फार्मा सेक्टर को, स्पेशली जो कैंसर रिलेटेड ड्रग्स बनाती है। तो 36 ऐसे ड्रग्स हैं जो कैंसर रिलेटेड ड्रग्स हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटीज हटाने वाली है, रिमूव करेगी, जिसका फायदा आप इस सेक्टर्स के स्टॉक्स को देख सकते हो जो कैंसर स्पेशलिस्ट या कैंसर के रिलेटेड कोई ड्रग्स बनाती है, जैसे बायोकॉन और ये सारी चीजें आप खुद सर्च कर लेना, तो ये सारे हैं जो स्टॉक्स आप देख सकते हो। उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला 15,000 करोड़ का गवर्नमेंट फंड फॉर द स्वामी योजना के थ्रू, स्वामी प्रोजेक्ट फंड फॉर द स्ट्रेस्ड हाउस रिलीफ। मतलब ऐसा समझो 15,000 करोड़ उन हाउसिंग्स को देगी जो इनकम्प्लीट है,
जो कंप्लीट नहीं हो पा रही है ड्यू टू सम फाइनेंशियल रीजंस और कुछ भी, तो ऐसा समझो कि ये रियलिटी सेक्टर को बूस्ट करेगी, जो रियल स्टेट सेक्टर है उनको बूस्ट करेगी। ऑलमोस्ट 1 लाख जो यूनिट्स हैं उनको रिवाइव किया जाएगा, जो इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट की जाएगी। तो इसमें आप देख सकते हो रियलिटी सेक्टर, इसीलिए आप देखना कि रियलिटी सेक्टर थोड़ा पॉजिटिव था। नेक्स्ट अनाउंसमेंट है टूरिज्म सेक्टर को लेकर, 50 ऐसे नए लोकेशंस गवर्नमेंट अनाउंस करने वाली है, 20,000 करोड़ का इसके इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड टूरिज्म ट्रैवलिंग के ऊपर खर्च करने वाली है गवर्नमेंट। तो आप होटल्स पे देख सकते हो, एविएशन नॉट मच एविएशन, बट हाँ आप देख सकते हो उनको थोड़ा सा फायदा मिल सकता है। फिर टूरिज्म, टूर्स एंड ट्रैवल्स, होटल सेक्टर्स, तो ये सारे हैं सेक्टर्स जिनके स्टॉक्स को आप देख सकते हो। एंड मैं वापस से कह रहा हूं ये सारे लॉन्ग टर्म से इफेक्ट हैं, शॉर्ट टर्म में आपको नहीं दिखेंगे ये सारी चीजें। उसके बाद है मेडिकल टूरिज्म। तो जो टूरिस्ट मेडिकल इमरजेंसीज की वजह से आते हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो उनके ऊपर जो वीजा का फी है वो हटा दिया जाएगा। तो इसका भी ऊपर आपका इंपैक्ट अच्छा खासा दिख सकता है हमारे फार्मा सेक्टर्स पे, जो मेडिकल जो हॉस्पिटल रिलेटेड स्टॉक्स हैं उस पे आपको दिख जाएगा। अब हम आते हैं फेवरेट पार्ट पर, विच इज द टैक्स कट, जो मिडिल क्लास को भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, विच इज टीडीएस। जो आपकी लिमिट थी 50,000 की, जो भी इंटरेस्ट इनकम पे आपको टीडीएस लगता था 50,000 के इंटरेस्ट पर, वो आप 1 लाख तक हो गया है। एंड जो रेंटल इनकम है वो 2.4 लाख था, वो आप 6 लाख तक आपके रेंटल इनकम पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा। उसके बाद हम लोग आते हैं इनकम टैक्स पर। अगर आपकी 12 लाख तक इनकम है तो आपको कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना होगा, ओनली ऑन न्यू रिजीम। अगर आप ओल्ड रिजीम से टैक्स पे करते हो तो कोई चेंजेस नहीं है। और अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो 12 लाख से के प्लस पर आपको 75,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। तो 12,75,000 तक का अगर आपकी सैलरी है तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना होगा। और जो स्लैब रेट्स है वो भी चेंज किए गए हैं न्यू रिजीम में, आपको यहां पर दिख रहा होगा 0 to 4 लाख निल है, और 4 to 8 लाख तक आपको 5% है, उसके बाद 8 to 12 लाख 10% है। तो ये सारी चीजें हैं, इसके हिसाब से आपकी जो बाकी जो इनकम है, अगर आप 12 लाख से ऊपर जा रहे हो तो इसके हिसाब से आपके टैक्स स्लैब रेट में आएंगे। तो ये सारी चीजें, अब इसको इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है एफएमसीजी सेक्टर पर, क्योंकि जो पर्सनल कंजम्पशन है, जो पब्लिक कंजम्पशन है, वो अगर इंक्रीज करेगी, अगर कंज्यूमर की स्पेंडिंग इंक्रीज होती है तो सबसे ज्यादा फायदा होगा एफएमसीजी कंपनी को। फिर फायदा होगा आपके ऑटो सेक्टर्स को, जो रिलेटेबल है पब्लिक के कंजम्पशन पर, जो चलती है पब्लिक के कंजम्पशन पर। तो ये दोनों सेक्टर्स हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड हैं, जो पब्लिक कंजम्पशन पर, कंज्यूमर्स के स्पेंडिंग्स पर, उन पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, विच इज अ वेरी ओनली द पॉजिटिव साइन इन अ शॉर्ट टर्म एंड अ लॉन्ग टर्म, जो जिन सेक्टर्स पे पड़ सकता है। तो यही दोनों कुछ सेक्टर्स हैं जो डायरेक्टली, 2-3 सेक्टर्स हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स के स्पेंडिंग्स पर चलती है, उन पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पे इंपैक्ट हम देख सकते हैं। तो इन शॉर्ट टर्म में आपको मार्केट में उतनी पॉजिटिविटी नहीं दिखेगी। ये जितने भी रिफॉर्म्स हैं ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट करने के लिए किए हैं। इंडीड ये बहुत जरूरी था। जो पब्लिक कंजम्पशन है उसको इंक्रीज करने के लिए किया गया, ये भी बहुत जरूरी था। बट उसके साथ साथ मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को केपेक्स को और बूस्ट करना चाहिए था, बट दिस इज फाइन, क्योंकि इतना गवर्नमेंट एक साथ सारी चीजें नहीं कर सकती है, विच इज टोटली अंडरस्टैंडेबल। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो इस बजट के हिसाब से आप शॉर्ट टर्म में कुछ खास बेनिफिट्स नहीं देख सकते हो स्टॉक मार्केट में, लॉन्ग टर्म में आपको ये अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे। तो दिस इज द होल बजट। आपको कौन कौन से सेक्टर्स देखने चाहिए, कौन कौन से सेक्टर्स नहीं देखने चाहिए, तो अब आप देख लो। बाकी आप जो अच्छे स्टॉक्स हैं, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, जो भी इस रिलेटेड स्टॉक्स में अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप अपने फाइनेंशियल्स चेक करो, उसके अच्छे हैं तो आप उसे होल्ड करो, सेल मत करना बियरिश ट्रेंड में। तो ये सारी चीजें, अगर आई होप आपको ये बजट समझ में आ गया इन्वेस्टर्स प्रोस्पेक्टिव से। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर ये नंबर इंक्रीज होता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। सो टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।